इस प्यार से मेरी तरफ क्या बात है बेटा? ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा, पार हो जाएगा, ये पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ आते हो, और इनके एक से एक मुद्राएं हैं हमारे परम सम्मानीय ज्येष्ठ भ्राता जो अच्छे कीर्तनकार और अच्छे कलाकार, ऐसे भाइयों का इसलिए मेरे शीश पर होता है, ये मेरा परम सौभाग्य है। आपके कर्मों से एक से एक पत्र मुद्राएं भेंट हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। आजीवन इस स्नेह की कामना करूंगी। सम्मानित भैया से सुने हमारी संस्कृति में बड़े भाई का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी ये है बाईपास। फिर भी सबकी जानकारी के लिए अपने आप को बड़े ही निर्मलता से और कोमलता से आपका परिचय करा रहे हैं हमारे सम्मानीय भैया जेपी भैया जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपनी कला का जादू, अपने गायन का जादू, अपने स्नेह का जादू सभी भाइयों पर आपका स्नेह रहता है, सभी बहनों पर स्नेह रहता है, खास करके कीर्तन जगत जगत। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। एक मूल्यवान पुरस्कार हमारे सम्मानित श्री कप्तान राजा जी, शाड़ू भाई रविंद्र राजा जी नेगवा पन्ना, आपके कर्मों से ये 551 पत्र मुद्राओं का स्नेह भेंट हुआ है। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हमारे कप्तान राजा जी के लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सुनिए, माता जाने का स्वयंवर हो रहा है। निवेदन करती हूँ कि शांति बनाए रखिए। उधर से गीत आया, मैं ऐसा ब्याह है चाहूंगा, मेरा वादा है। देखिए मैं सुदेश भैया गीत देने का प्रयास कर रही हूँ कन्या पक्ष को। गाने पे ध्यान दे। माता जाने का स्वयंवर हो रहा है। माता सुनैना ने देखा जैसे ही प्रभु श्री राम को, तो वो मन में सोचने लगी कि महाराज अपनी प्रतिज्ञा भूल जाए, प्रतिज्ञा को भूलकर अगर राम से विवाह कर गए तो मुझे नहीं लगता कि राम से योग्य सीता के लिए कोई वर है। माता सुनैना सोच रही है। क्या सोच रही है? सुनिए, कर राम से हमारी जानकी का कर राम से हमारी जानकी का कट छोड़ हो जाएगा। मेरा दावा है, कट छोड़ हो गया तो फिर ये छोड़ा छोड़ हो जाएगा।
क्रोध का समय ना। ए, कहा देवी गर शंभू से हमारी शैलजा का कठ छोड़ हो जाएगा। तो मेरा दावा है ये गठजोड़ हो गया तो फिर ये जोड़ा जोड़ हो गठजोड़ हो गया तो ये जोड़ा बेजोड़ हो जाएगा। इधर देवी रुक्मणी का विवाह तय हो गया, किसी भी सूरत में कन्हैया से नहीं मिल पा रही है। तो देखिए उन्होंने प्रेम पत्र भेजा अपने पुरोहित के हाथ कन्हैया के पास। तो जब कन्हैया के पास वो पत्र लेकर गए पुरोहित जी, तो देखिए हुआ क्या कि मैंने सुना है आप ये रुक्मणी है। है ना क्या कि मैंने सुना है आप ये रुक्मणी है। तो है नाथ मेरा नाम भी रुक्मणी है। वाह बेटा वाह। सुरेश भैया हाँ हाँ, गाने पे ध्यान दे। ये रुक्मणी और उसमें विनम्र प्रार्थना लिखी है। हाँ हाँ, कन्हैया बाज रहे हैं कि आकर मिला लो मड़ी से मड़ी है। आप यदुकुलमणि हैं, मैं रुक्मणी हूँ। वाह कि आकर मिला लो मड़ी से मड़ी है। तो वरना लुटेरे ये लूट ले मड़ी है, लूट ले मड़ी है। कहना देखिए पुरोहित जी कहने लगे हाँ हाँ, जय गुरु। कहा हाँ हाँ, गाने में थप्पड़ लग गया। हमारे परम पूजनीय गुरुतुल्य परम आदरणीय कीर्तन जगत के भीषण पितामह, हाँ हाँ, जिनके दिशा निर्देश से हम कलाकार छोटे छोटे कलाकार चल रहे हैं। आदरणीय परम सम्मानीय हमारे चाचा जी के कार्यक्रमों से 101 पत्र मुद्राएं का आशीर्वाद भेंट हुआ है। सुंदर से माला के साथ आजीवन इस आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। हाँ हाँ, गोविंद राव ध्यान दे। मुझे ये आशीर्वाद परम सौभाग्य की बात है जेपी भैया जी, ये मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है और ऐसी कामना है कि मिलता रहेगा। सुने कि आकर मिला लो मड़ी से मड़ी है। वरना लुटेरे ये लूट ले मड़ी है, लूट ले मड़ी है। इधर उस पुरोहित ने प्रार्थना की कन्हैया से, कहा कर आपसे तुम्हारी रुक्मणी का कठ छोड़ हो जाएगा। कन्हैया तो मैं कहता हूँ, उस पुरोहित ने कहा कर आपसे तुम्हारी रुक्मणी का छोड़ हो जाएगा। गठजोड़ हो गया तो फिर ये जोड़ा जोड़ हो
लोग बैठे हैं, आज एकत्रित हुए, कहना है उस परिवार के लिए। गोविंद भैया पंक्तियों को सुनिएगा। हाँ गोविंद भैया आ रहे हैं, खुले ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आज आपकी गिनती कलाकारों में नहीं है, ना ही हमारी गिनती कलाकारों में है। आज हम लोग अपने घर में गा रहे हैं, इसलिए दूल्हा दुल्हन का प्रेम धन अमर हो, आज इस उपलक्ष्य में हम लोग जो एकत्रित हुए, सभी कलाकारों की ओर से कहना है, केवल एक ही दुआ, एक ही प्रार्थना भगवान से मना रहे हैं कि आज जो इस कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाया गया है, जो ये जोड़ा जुड़ने वाला है, दूल्हा दुल्हन का प्रेम धन अमर हो, कि बांधा प्रणय का वो बंधन अमर हो। यही मना रहे हैं भगवान कन्हैया से। और विक्रम भैया, दूल्हा दुल्हन का धन धाम अमर हो, जब आगे ये जोड़ा आए, सुने कि दूल्हा दुल्हन का धन धाम अमर हो, और इतना ही नहीं, कि जोड़ा जोड़ने वाले का नाम अमर हो, का नाम अमर हो। कर आज कहना है, कर आज इस सभा में इस तरह से किनका, बंटी और अब आदरणीय हमारी भाभी जी का, हमारे बंटी भैया हैं, उनका मैं भाभी का नाम नहीं जानती, कहना केवल इतना, कर आज इस सभा में इस तरह से कठजोड़ हो जाएगा, ये मेरा दावा है, कठजोड़ हो गया तो फिर ये जोड़ा जोड़ हो जोड़ हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, कर आज इस सभा में इस तरह से जोड़ हो गठजोड़ हो गया तो फिर ये जोड़ा जोड़ हो जाएगा, जोड़ हो ये रहा मेरी ओर से एक छोटा सा गीत, कुछ शानदार। चक्र बहन नीलम जी के द्वारा सुना है आपने, बिल्कुल बहुत जबरदस्त, बढ़िया सवाल और उससे बढ़िया जवाब। भाई वाह, हालांकि विवाह का एक गीत हो गया था, हमारे आदरणीय संचालक महोदय का इशारा भी था कि माहौल बदल जाए, लेकिन एक गीत और वहीं से आ गया। अच्छी बात है, सुनिए, आने दे, धुन बहुत बढ़िया है, बहुत लाजवाब, पसंदीदा।
मिलने न देना, मिलने न देना, ये आंखों ही आंखों में कोई मुझसे प्यार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। आपने गीत की शुरुआत की कि गर राम से हमारी जानकी का गठ जोड़ हो जाए, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और गठ जोड़ हो गया तो फिर जोड़ा जोड़ हो जाए, क्या बात है। बेजोड़ हो जाएगा। वैसे बेजोड़ तो है ही, है ही, हो कैसे जाएगा। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। ये है गिरा अर्थ और जल बीच, जय हो। जैसे वाणी और अर्थ कहने को अलग है लेकिन वास्तव में अलग नहीं है। क्या बात है। जल और बीच माने तरंग, जय हो। जल और तरंग कहने को अलग हैं, लेकिन अगर जल है तो तरंग होगी ही, ये बात, तो तरंग है तो जल होगी। क्या बात, क्या बात। तो बेजोड़ तो है ही, अच्छी बात है। सुने अपनी ओर से सुनिए। इधर जनक जी सोच रहे हैं कि कर राम से हमारी जानकी का गठजोड़ हो जाएगा, लेकिन जब धनुष यज्ञ के बाद संदेशा लेकर पहुंचा महाराज दशरथ के पास, तो दशरथ जी को जैसे ही पता चला कि हमारे राम का विवाह होने वाला है जनक नंदिनी से, तो इधर दशरथ सोच रहे हैं क्या कि घर जनक नंदिनी से राम जी का वाह बेटे वाह, आराम से बजाओ। दशरथ जी सोच रहे हैं क्या कि घर जनक नंदिनी से राम जी का शुभ विवाह हो जाएगा, और जियो विवाह हो गया तो सारे जग में वाह वाह हो इस विवाह से सारे जग में वाह वाह हो जाएगा। उधर गठजोड़ हो जाएगा, वो गठजोड़ हो गया तो जोड़ा बेजोड़ हो जाएगा। जय हो। तो अपनी ओर से प्रयास क्या बात। गर जनक नंदिनी से राम जी का विवाह हो जाएगा, और विवाह हो गया तो सारे जग में वाह वाह हो जाएगा, विवाह हो गया तो सारे जग में अब राम के बाद आपकी
की स्टेशन दूसरे स्टेशन पर गाड़ी पहुंची कि भगवान शिव और शिवा, आपके घर का गीत है, आपने बांधने का प्रयास किया है कि शिव को देखा तो बोली है मैना, वो इनके संग बेटी को ब्याहूंगी मैना, नंगा धुरंगा बर मुझको जमेना। 3 बातें अच्छी हैं, बढ़िया है। लेकिन चौथी आई है हिमवान बोले ये क्रोध का समय ना। ये 3 तो अच्छी हैं, मैना मैना जमेना, लेकिन समय ना आ गया तो बात अलग हो जाती है। ये लेकिन प्रयास सुनिए, अपनी ओर से विवाह वही, लेकिन उधर हिमाचल सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ देवता सोच रहे हैं। देवता सोच रहे हैं क्या? और शिव दीपक की तो ज्योति शिवा है। ये है जबर बेटे। ये है शाबाश। और शिव दीपक की तो ज्योति शिवा है, ओ सचमुच में सब शिव बिन शिवा है। शिव बिना शिव के शिवा के सब हैं। क्या बात? सचमुच में सब शिव बिन शिवा है, और मरे ना असुर शिव सुत के सिवा है। क्या भाई साहब, क्या बात है, गजब। अगर भोले बाबा का और पार्वती का विवाह नहीं होता तो असुर नहीं मारा जाएगा। जय हो। देवता अपना प्रयास कर रहे हैं बहुत बढ़िया। कि मरे ना असुर शिव सुत के सिवा है, तो अनिवार्य है कि हो एक दूजे के फिर शिव शिवा है। और फिर शिव शिवा है, तो देवता सोच रहे हैं कि गर पार्वती से पार ब्रह्म शिव का, विवाह हो जाए। गर पार्वती से पार ब्रह्म शिव का विवाह हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। विवाह हो गया तो सारे जग में विवाह हो जाए। ये है जवाब। क्या बात है। क्योंकि बहुत बढ़िया। शिव के द्वारा जब शिव और पार्वती से कार्तिकेय का प्रादुर्भाव होगा तब असुर मारा जाएगा, तो जब असुर मारा जाएगा तो वाह वाह हो जाएगा। जय हो। तो गर पार्वती से पार ब्रह्म शिव का शुभ विवाह हो जाएगा। शुभ विवाह हो जाएगा, शुभ विवाह हो जाएगा। ढोलक की चाटी बढ़ा। क्या बात है, क्या बात है। ये डबल मोहर लगेगी, डबल मोहर लगेगी। जयमाला पड़ गई, अब तो विवाह हो जाएगा। और ये मेरे जीवन का बहुत ही अमूल्य आशीर्वाद है। गुरुतुल्य क्या, गुरु से बढ़कर, क्योंकि गुरु जी के बड़े भाई हैं तो गुरु से बढ़कर ये वाह। पूजनीय दादाजी पंडित श्री राम सुरेश द्विवेदी जी, जय हो। आपकी ओर से
ढेर सारा आशीर्वाद जिनका अंकों का कोई महत्व नहीं है, वो आशीर्वाद प्रदान हुआ है। हमारा जीवन धन्य हो गया, कीर्तन धन्य हो गया। आपके आशीर्वाद की सदैव कामना करेंगे। सादर चरण वंदन है, आशीष की सदा कामना है। और हमारे बड़े भाई बहुत अच्छे कीर्तन कलाकार, कलम के जादूगर बड़े भाई जेपी मंचला जी, आपकी ओर से भी 101 पद मुद्राएं इन जवाब की पंक्तियों पर प्रदान हुई। हृदय से धन्यवाद है, नमन है और सुने। जय हो। क्या बात। दूसरी बात, आपने रुक्मणी विवाह की, सुने सुनिए। अंतिम पंक्तियां सुने। सुनिए। जब इधर विवाह का काम की बात लगाई तो कहना क्या? हो अभी हमने कार्ड में देखा हर नाम के आगे दीवान साहब लिखा है। बिल्कुल। तो चूंकि लगन आई है तो उस पक्ष के भी और इस पक्ष के भी। अरे दोनों पक्षों के सारे दीवान बैठे और समधी सुमेर संग पहलवान बैठे। समधी कन्या के पिता का नाम दीवान साहब सुमेर सिंह राजा, और इधर वर के पिताजी का नाम पहलवान सिंह। तो कहना क्या? अरे दोनों पक्षों के सारे दीवान बैठे, समधी सुमेर संग पहलवान बैठे और रूपवान गुणवान धनवान बैठे, आनवान शानवान ज्ञानवान बैठे, ज्ञानवान बैठे, ज्ञानवान बैठे। अरे ज्ञानवान बैठे और सोने सी सोनम से सुरेंद्र का जो आपने एक बात कही है, आज जो इस जोड़ा का गठजोड़ हो जाएगा, वास्तव में गठजोड़ आज नहीं होगा नीलम जी, गठजोड़ तो 5 तारीख को होगा। 5 तारीख को होगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ऐसे तो पक्का बहुत ही आज तिलक हो गया है तो पहलवान जी सोच रहे हैं, घर के पिताजी सोच रहे हैं कि सोने सी सोनम से सुरेंद्र का जो शुभ विवाह हो जाएगा, शुभ विवाह हो गया तो सारे जग में बाह बाह हो जाएगा, विवाह हो गया तो सारे जग में बाह हो जाएगा, विवाह हो गया तो सारे जग में बाह बाह हो जाएगा। बहुत बढ़िया।